मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस में। मैं प्रवीण कुमार जैन आज आपके लिए पुनः कवि कुलगुरु कालिदास विरचित गीति काव्य, इनके दो गीति काव्य मेघदूत और ऋतुसंहार, दोनों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूँ। मित्रों, यह वीडियो नेट से लेट आरपीएससी यूपी से या फिर कहीं से भी, यदि आप संस्कृत शिक्षक से संबंधित या फिर संस्कृत से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप ज़रूर देखें और देखने के साथ साथ दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बेल आइकन भी दबाएँ। और दोस्तों, हमारे संस्कृत के सभी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, तो आप हमारे सभी संस्कृत के वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम मेघदूत और ऋतुसंहार से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, गीति काव्येषु प्रथमम काव्यम। गीति काव्यों में प्रथम काव्य है, तो गीति काव्यों में प्रथम काव्य है मेघदूत। मेघदूत किम गीति काव्यम। गीति काव्य किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है यस्मिन् काव्ये जीवनस्यैक पक्षस्य चित्रणम भवति तद गीति काव्यम। जिस काव्य में जीवन के एक पक्ष का चित्रण होता है वह गीति काव्य कहलाता है। जिसमें जीवन के संपूर्ण पक्ष का चित्रण होता है वह महाकाव्य कहलाता है, और जीवन के एक पक्ष का जिसमें चित्रण होता है वह गीति काव्य कहलाता है। दोस्तों, कालिदासस्य मेघदूते कति खंडानि। कालिदास के मेघदूत में कितने खंड हैं, तो इसमें दो खंड हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघदूते अंगीरसो अस्ति। मेघदूत में अंगीरस या फिर प्रमुख रस कौन सा है, तो इसमें विप्रलम्ब श्रृंगार रस है। विप्रलम्ब श्रृंगार वियोग श्रृंगार भी कहलाता है। मेघदूतस्य उपजीव्यम अस्ति। मेघदूत का उपजीव्य क्या है, तो मेघदूत का जो उपजीव्य है वह रामायण है। रामायण में जिस प्रकार हनुमान को दूत बनाकर लंका भेजा गया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी मेघ को दूत बना करके यक्ष ने अपनी यक्षिणी के पास अलकापुरी भेजा है। मेघदूते कस्य अलंकारस्य प्रधानता। मेघदूत में किस अलंकार की प्रधानता है, तो इसमें श्लेष अलंकार की प्रधानता है। श्लेष अलंकार की प्रधानता। मेघदूतस्य शैली अस्ति। मेघदूत की शैली कैसी है, तो कालिदास की प्रमुख शैली भी वैदर्भी है, इसलिए मेघदूत की शैली भी कैसी होगी, वैदर्भी। मेघदूतस्य प्रधानो गुणोयम। मेघदूत का प्रधान गुण कौन सा है, तो मेघदूत का प्रधान गुण है प्रसाद। प्रसाद गुण। मेघदूते श्लोकानाम संख्या अस्ति। मेघदूत में श्लोकों की संख्या है तो 15 मतलब 115। 115 श्लोक इसमें हैं, जो कि दो भागों में विभक्त है। यह मेघदूत पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघदूतस्य प्रारंभिक शब्दो वर्तते। मेघदूत का प्रारंभिक शब्द क्या है, तो यह है कश्चित। अस्ति कश्चित बाग विशेषा। यह कालिदास की पत्नी ने, विद्योतमा ने प्रश्न पूछा था, तो कालिदास ने अस्ति पद से उन्होंने कुमार संभव ग्रंथ की रचना की थी, महाकाव्य की रचना की थी। कश्चित शब्द से लेकर के इन्होंने मेघदूत की रचना की थी, और बाग शब्द से लेकर के इन्होंने रघुवंश की रचना की थी। बाग अर्थात संपत्त, इस प्रकार उसका मंगलाचरण भी है रघुवंश का। तो कश्चित शब्द से प्रारंभ होता है यह मेघदूत। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता। इस प्रकार मेघदूतस्य दूतमस्ति। मेघदूत का दूत है, तो मेघदूत का दूत है मेघ, बादल। मेघदूतस्य नायकस्य नाम। मेघदूत के नायक का नाम क्या है, तो मेघदूत का नायक है यक्ष, जो कि धीरोद्धत नायक में आता है। धीरोद्धत प्रकृति का नायक है यक्ष। मेघदूते नायिका का। मेघदूत में नायिका कौन है, तो मेघदूत में नायिका है यक्षिणी। यक्षिणी जो कि स्वकीय नायिका है। स्वकीय नायिका है यक्षिणी। कथानकानुसारेण को यक्षाय शापम ददाति। कथानक के अनुसार यक्ष को शाप कौन देता है, तो यक्ष को शाप देता है कुबेर। कुबेर के कार्य में प्रमाद के कारण कुबेर ने यक्ष को शाप दिया था। यक्षस्य शापस्य अवधि आसीत। यक्ष के शाप की अवधि कितनी थी, तो 1 वर्ष थी इनकी। इसकी शाप की अवधि थी 1 वर्ष। 1 वर्ष। मेघदूते कुबेरस्य राजधानी वर्णिता। मेघदूत में कुबेर की राजधानी बताई गई है, तो कुबेर की राजधानी है अलका नगरी। अलकापुरी या अलका नगरी एक ही बात है। दूत काव्यस्य प्रणेता को मन्यते। दूत काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो दूत काव्य के प्रणेता हैं कालिदास।
कालिदास दूत काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। मेघदूतस्य रसस्य स्थायी भावः, मेघदूत के रस का स्थायी भाव क्या है? तो मेघदूत में जो रस है वह है श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार या विप्रलम्ब श्रृंगार रस है, तो इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। यक्ष मते काम पीड़ित जनानाम रक्षकः कः, यक्ष के मत में काम पीड़ित जनों का रक्षक कौन है? तो उसका रक्षक होता है बारिदः, बादल, मेघ। मेघदूत कथायाः आधार ग्रंथो मन्यते, मेघदूत कथा का आधार ग्रंथ कौन सा माना जाता है, या फिर यह जो कथा है यह किसी भी रूप में कहाँ पर मिलती है? तो यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह कथा मिलती है मेघदूत की, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। मेघदूते दशार्ण देशे राजधानी, मेघदूत में दशार्ण देश की राजधानी है, तो दशार्ण देश की राजधानी है विदिशा, भिलसा नाम उसमें आया हुआ है, तो यह विदिशा राजधानी है दशार्ण देश की। मेघदूते कैलास पर्यंतम मेघस्य सहयात्रिणः के सन्ति, मेघदूत में कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन है? तो मेघ के सहयात्री है राजहंस, राजहंस। मेघदूते यक्ष ग्रहस्य सम्मुखे को वृक्ष आसीत्, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेघदूत में यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष लगा हुआ है? उत्तर मेघ का यह प्रश्न है, और यह अलकापुरी की बात है जहाँ पर यक्ष का घर है। तो यक्ष के घर के सामने सम्मुख कौन सा वृक्ष है? तो वह है मंदार का वृक्ष, मंदार वृक्ष। मेघदूतस्यानुसारेण नर्मदा नद्या अपरम नाम किमस्ति, मेघदूत के अनुसार नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो वह है रेवा, रेवा नदी। केन पाश्चात्य विदुषा मेघदूतम सर्वप्रथमम गीति काव्यम कथितम, किस पाश्चात्य विद्वान ने सर्वप्रथम मेघदूत को गीति काव्य कहा? तो वह है मैकडोनल महोदयन, मैकडोनल महोदय ने मेघदूत को सर्वप्रथम गीति काव्य कहा था पाश्चात्य विद्वानों में। मेघदूतस्य रचनया संस्कृत जगति कस्याः काव्य परंपरायाः प्रारंभः, मेघदूत की रचना से संस्कृत जगत में किस काव्य परंपरा का प्रारंभ हुआ? तो दूत काव्य परंपरा का प्रारंभ हुआ, दूत काव्य परंपरा का। दूत परंपरायाः कानिचन उदाहरणानि सन्ति, दूत परंपरा के और कुछ उदाहरण हैं, जैसे हंसदूतम, पिकदूतम, बकदूतम, गोपीदूतम, तुलसीदूतम, कोकिलदूतम, पवनदूतम, पत्रदूतम इत्यादयः। इस प्रकार और भी काव्य लिखे गए हैं, लेकिन जो मेघदूत है वह बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। ऋतुसंहारम अस्ति, ऋतुसंहार है एक, क्या है? तो वह है खंड काव्य, खंड काव्य की कोटि में आता है। ऋतुसंहारम विभक्तम अस्ति, ऋतुसंहार विभक्त है, तो वह विभक्त है सर्गों में, सर्गों में विभक्त है। ऋतुसंहारे सर्गाणाम संख्या अस्ति, ऋतुसंहार में सर्गों की संख्या है, तो इसमें सर्गों की संख्या है 6 सर्गों की संख्या इसमें है ऋतुसंहार में। ऋतुसंहारे श्लोक संख्या वर्तते, ऋतुसंहार में श्लोकों की संख्या है, तो इसमें चतुश्चत्वारिंशदधिकम शतम, मतलब 144, कहीं कहीं 157 श्लोक भी मिलते हैं, लेकिन 144 इसमें प्रमुख श्लोक हैं। द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्यम, स्त्रिया सकामा पवनः सुगंधी, सुखा प्रदोषाः दिवसाश्च रम्या, सर्वं प्रियम चारुतरम वसंते। श्लोक इसमें कस्य ऋतु विशेषता वर्णिता कालिदासन, इस श्लोक में किस ऋतु की विशेषता का वर्णन किया है कालिदास ने? तो इसमें बसंत ऋतु का वर्णन इस श्लोक में किया हुआ है कालिदास ने। द्रुमाह मतलब जो वृक्ष होते हैं वह पुष्प से सहित होते हैं, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुसंहारे ऋतु वर्णन क्रमे प्रथम ऋतु कहा, ऋतुसंहार में ऋतु वर्णन क्रम में प्रथम ऋतु कौन सी है? तो ऋतुसंहार में ऋतु वर्णन क्रम में प्रथम ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। दोस्तों यह प्रश्न यूपी की टीजीटी में पूछा गया है कि ऋतु का क्रम है वह किस प्रकार है? तो सर्वप्रथम ऋतु का वर्णन है तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। ऋतुसंहारे ऋतु वर्णन क्रमे अंतिम ऋतु कहा, तो अंतिम ऋतु कौन सी है? वह है बसंत ऋतु। ऋतुसंहारे ऋतु क्रमोस्ति,
तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऋतु संहार में ऋतु का क्रम है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, यह ऋतुओं का क्रम है। इस प्रकार दोस्तों यह हमने आपके लिए ऋतु संहार और मेघदूत संबंधी प्रश्नों को बताया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सकें। संस्कृत के हमारी सभी वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पर जाकर के हमारे सभी वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।